नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ज़रई क़वानीन की तरह CAA और NRC के क़वानीन को भी वापस लिया जाए, बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से मुतालिबा। हुकूमत MSP पर गारंटी कानून बनाए, किसान लीडर राकेश टिकैत का मोदी हुकूमत से मुतालिबा। कहा यह तहरीक जारी रहेगी। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बेहद इजाफा, आम आदमी काफ़ी परेशान। सिटी पुलिस की जानिब से इस माह की 27 तारीख को OS गार्डन बल्लागुड़े में जॉब मेले का इनेकाद। वालिद की कार के नीचे आकर एक मासूम लड़का हुआ हलाक, हैदराबाद के मंसूराबाद में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। पकवान की जीनत समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए इजाफे से आम आदमी काफ़ी परेशान है। टमाटर की इजाफी कीमत ने तो पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खाए तो खाए क्या। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के दीगर मुकामात पर टमाटर की कीमत में इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत अब 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है। गुज़िश्ता माह से टमाटर के साथ साथ दीगर तरकारियों की कीमतों में बेहद इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तरकारी फरोश का कहना है कि बारिश के सबब कई सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद की अहम मार्केट्स में तरकारी की मुंतकिली में कमी हो गई है, इसीलिए कीमतों में इजाफा हो गया है। बता दें कि शहर हैदराबाद को करीबी अजला से तरकारी लाई जाती है, ताहम जारिया साल हुई गैर मामूली बारिश के नतीजे में सब्जियों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। जिस तरह PM मोदी ने तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का फ़ैसला किया है, इसी तरह CAA और NRC के क़वानीन को भी वापस लेना चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। बैरिस्टर अवैसी ने अपने जलसे से खिताब करते हुए PM मोदी से पुरजोर मुतालबा किया कि वो ज़रई क़वानीन को जिस तरह वापस लेने का फ़ैसला किया है, इसी तरह CAA और NRC के क़वानीन को भी वापस लें। बैरिस्टर अवैसी ने PM मोदी पर तंज करते हुए कहा कि किसानों ने PM मोदी को पहचान लिया है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए
तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत महापंचायत में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत से एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। ताहम राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने एमएसपी के अलावा हुकूमत से कई सारे सवालात किए। पूरे देश में हम जा रहे हैं और पूरे देश में पंचायत होगी। 25 तारीख में हम वहाँ बाहर जा रहे हैं, केरला हम जाएंगे और 26 तारीख में दिल्ली में रहेंगे, 27 में पंजाब जा रहे हैं, 28 में बॉम्बे जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे देश में ये मीटिंग है क्योंकि एमएसपी पूरे देश का एक बड़ा सवाल है। हम कहते हैं कि एमएसपी के बगैर कोई गारंटी के बगैर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। ना, वो जरूरी है, जरूरी है। तो कल भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। हाँ, चिट्ठी लिखी है कल। उसमें क्या आप लोग की मुख्य मांग मांगे रही है? जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जो 750 किसान शहीद हुए वो एक बड़ा सवाल है, एमएसपी का भी सवाल है। ये माना जा रहा था कि आप लोग जैसा कि हो रहा था कि प्रधानमंत्री एक कदम सरकार आगे बढ़ी, कानून वापस लिए। तो हम तो कह रहे हैं ना कि बातचीत करो, अब जो और मामले है बातचीत से निपटाओ। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इस पे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसान को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में करने का क्या पर्पज रहा है? उत्तर प्रदेश में तो होगा ना, यहाँ पर राजधानी है देश की। अजय टैनी एक मेन बड़ा फैक्टर यहाँ का है, उनकी गिरफ्तारी हो वो भी एक बड़ा सवाल है। तो किस तरीके की डिमांड यहाँ पर आप करें, खासकर लखीमपुर को लेके? तो आप खुद समझौते में थे, आपको लगा सरकार ने बात को पूरा नहीं सुना? हाँ, बात पूरा नहीं करा। तो क्या रहेगा लखीमपुर यहाँ का? यहाँ पे है, यहाँ से हम घोषणा करेंगे, उसकी बताएंगे, जनता के बीच में बताएंगे। आज कुछ वर्ग ये भी कह रहा है कि किसान क्यों अड़े हुए हैं, मतलब जब उनके फसलें कम रेट पे बिक्री है और उनका जो जवान है वो बेरोजगार है। प्रधानमंत्री ने भगा के उनसे वोट लिया था। आप इतना बड़ा पंचायत यहाँ पे करें, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया, अभी नहीं कोई आया। आप लोग का जो तरीका है सरकार का वो किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने ठीक नहीं है तरीका, झूठ बोलते हैं। हाँ, बोलने में कुछ है, करने में कुछ है, अंतर है, दोनों में अंतर है। विपक्षी दल कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, ये लोग सब लगातार आंदोलन दे रहे हैं। हाँ, समर्थन दे रहे, विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चुनाव में इस वजह से है या क्या वजह लगती है? अरे दे लेने दो, विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है कि कोई अत्याचार हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर सरकार आपको टॉक्स के लिए बुलाएगी टेबल पर, हाँ, जाएंगे, बात करेंगे। अभी फिलहाल आपके पास कोई संदेश ना, कोई नहीं आ संदेश। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद में इस माह की 27 तारीख को ओएस गार्डन फंक्शन हॉल बल्लागुड़े में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे शहबाज खान और फराज से बात करते हुए फलकनुमा एसीपी मजीद ने कहा कि इस जॉब मेले में तकरीबन 20 कंपनियां हिस्सा ले रही है और 3000 से ज़ायद वैकेंसीज है। उन्होंने बेरोजगार नौजवान मर्द ख़वातीन से इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करने की अपील की। इस जॉब मेले में शिरकत करने वालों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्क्रीन पर दिए गए पोस्टर में वेबसाइट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब के सरफरस्ती में निगरानी में
फलकनुमा डिवीज़न पुलिस के तरफ से साउथ जोन में एक मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये महीना 27 तारीख को हफ्ते के दिन सुबह 9:30 बजे से ये मेगा जॉब मेला OS फंक्शन पैलेस बंडलागुड़ा में मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें जो बेरोज़गार नौजवान हैं, इंटर और डिग्री पढ़ के रोज़गारी के लिए, जॉब के लिए एक तलाश में हैं, एम्प्लॉयमेंट के तलाश में हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। इसमें तकरीबन एक 20 कंपनीज हिस्सा ले रहे हैं और 3000 वैकेंसीज है। इसमें जो कुछ भी एलिजिबल है, स्किलफुल यूथ है, ये मौके को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। कई ऐसे वाक़े हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज चल के अपने पास आके ऑन द स्पॉट में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे चुके हैं। सभी नौजवानों से, मर्द और ख़वातीन से गुजारिश है, मर्द और ख़वातीन दोनों भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए एक लिंक है, वो लिंक में आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा और 27 तारीख के दिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने के लिए फलकनुमा डिवीज़न पुलिस के तरफ से सबसे गुजारिश कर रहे हैं। यही है लिंक हो, ये लिंक में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। आप लोग वहाँ पे आने के बाद इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, फ़ौरन वहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ का मौका मिलता, टोकन दिया जाएगा और इंटरव्यूज़ को मौका मिलेगा। सभी से, सोशल मीडिया से और मीडिया से सब नौजवानों को हमारी फलकनुमा डिवीज़न पुलिस के तरफ से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लें और सिलेक्शन में भी कामयाब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। शुक्रिया। खदीम मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने आज महबूब मेंशन पार्क का दौरा करते हुए यहां पर साफ सफाई करवाई और दीगर कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने GHMC अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके में साफ सफाई पर तवज्जो दें। कई दिन से वो नहीं आ रहा हूँ, टैक्सी को बुला के उसके बाद बुलाएंगे, बोल के खाना चल रहा है। मेरे तब आके साहब आया था, कुछ लाना पड़ता। बारकस के मजलिसी लीडर तलहा कसरे ने आज फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए एक मकतूब हवाले किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि चार मीनार से लेकर चंद्रायन गुट्टा बारकस सड़क पर डिवाइडर पर रेडियम या कलर ना रहने से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में बेहतर इक़दाम करने की सर्कल इंस्पेक्टर से अपील की। हाईवे है, वो हाईवे पे अब्बास स्कूल है, इधर सामने CRPF की गेट है। एक्सीडेंट होने वक्त अपन क्या करते थे, सेपरेट डिवाइडर लगाए थे, बड़े डिवाइडर लगा दिए, उसको ना रेडियम लगाए अपन, ना एक पोल डाल के ब्लिंक जो होता है लाइट वो लगाए, जिसकी वजह से फिर रात में 3 एक्सीडेंट हो गए। ये हफ्ते में कम से कम 4 से 5 एक्सीडेंट हो गए। हम लोग का में खाली यही हो रहा बस। आप जो है नए शहर में जाके देखिए, वहाँ पे पूरा वो है, मेरे साथ बाजार से जाके एक दफ़ा मुलाकात करो। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हर्ज अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब रहमान शाह साहब की रास निगरानी में आज हम SHO ट्रैफिक फलकनुमा के पास मुलाकात की। उनसे कहा कि साउथ जोन में चार मीनार से लेके आपके चंद्रायन गुट्टा, इंडियन वॉली, अब्बास स्टेडियम, बारकस रोड पर कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहां पे जो है कुछ डिवाइडर्स भी आप लोग नहीं लगाए हैं। जहां पे डिवाइडर्स लगाए आप कुछ जगह पे, उस जगह पे रेडियम भी नहीं लगाए। हमने उनसे मुतालबा किया कि इमीडिएटली आप एक पोल लगाकर, सिग्नल पोल लगाकर जो येलो लाइट ब्लिंक होते हैं, वो लाइट का बंदोबस्त जल्द से जल्द करिए, ताकि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो एक्सीडेंट रुके।
क्योंकि इंसानियत के नाते थोड़ा तो सोचो। खाली चालान पे इकड़ चालान अकड़ चालान अरे बच्चा निकल के घर से बाहर निकल रहा, उन्हें बोल रहा साहब दवा लेने आए हूँ जी भाई, मेडिकल का हाल का है नहीं, चालान ड्रंक एंड ड्राइव। ठीक है ड्रंक एंड ड्राइव अच्छा है करो आप, ड्रंक एंड ड्राइव में भी लोग चालाना कर रहे हैं, आप बोल के पलट के भाग जा रहे हैं, टकरा खा के हो जा रहे हैं। कोई भी चीज़ें आप आराम से करो। लेकिन आज हम आपको जो दिए हैं ना मेमोरेंडम, अगर इसके बाद भी आप नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी में रहते हुए MP MLA साहब को पूछ के हमारे कारपोरेटर्स को लेके आके यहाँ पे हम बहुत बड़ा जो है धरना देंगे। हम ये चाहते हैं कि पुराने शहर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आसानी हो, उनको एक्सीडेंट ना हो, उनको तकलीफ ना हो, रोड पे खड्डे ना रहे, रोड पे जो है ना अगर डिवाइडर है तो वहाँ पे जो है रेडियम रहे, सिग्नल्स रहे, कुछ भी इंतजाम नहीं कर रहे। खाली चालान అదే చాలాన్ ఇది చాలాన్ అదే చాలాన్ పిల్లగాడు వస్తా కింద ఈ దగ్గర మొన్న మెడికల్కు పోతే చెప్పు లేవు నువ్వు రాసినావు ఏం రాసినావు ఇది లేదు. दैट्स वाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू आवर ऑफिसर्स, तेलंगाना पुलिस के तेलंगाना के तमाम ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएट आप अब्बास स्टेडियम के पास इंजन बॉली के पास जहाँ पे भी जो है सिग्नल्स लगा के ब्लिंक लगाइए लेट, ताकि आवाम को आसानी हो और अवॉइड हो ये जो है एक्सीडेंट होना बंद हो. शुक्रिया, खुदा हाफिज. मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से नेशनल फार्मेसी वीक का शानदार इफ्तिताह प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हाथों अमल में आया. मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका है. रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने खुसूसी खिताब में फार्मेसी के तलबा को मुखातिब करते हुए फार्मेसी के पेशे की अहमियत के बारे में वाकिफ़ करवाया. इस मौके पर उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप का भी इफ्तिताह किया. Celebrations of inauguration of National Pharmacy Week. We are honored to have our esteemed guest here, Professor P. Lakshminarayana Rao, and he was here to inspire and encourage the students. And with his presence, I'm sure the students are motivated and they have got the guidance to work more sincerely and dedicatedly. I am thankful to the staff, especially Professor Amreshwar, Dean Faculty of Pharmacy, Mesko College of Pharmacy, and Professor Shastri, Principal, and our beloved Director, Mesko Institute of Management and Computer Sciences, Professor Masood Ahmed, who is always instrumental to help organize the programs. I am also thankful to the students and wish them best of luck to conduct this week, and I hope this week proves to be useful and helpful to the वालिद की कार के नीचे आकर एक मासूम लड़का हलाक हो गया. ये अफसोसनाक वाक़या शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मंसूराबाद में पेश आया. लक्ष्मण नामी शख्स एक अपार्टमेंट में वॉचमैन की हैसियत से काम किया करता है. लक्ष्मण कार को धोने के बाद कार को अपार्टमेंट में लेकर जा रहा था कि बच्चा खेलते खेलते कार के नीचे आ गया. हादसे के फौरी बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया. एलबी नगर पुलिस ने मौके वारदात पहुँच एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया.
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। ज़राई क़वानीन की तरह CAA और NRC के क़वानीन को भी वापस लिया जाए, बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से मुतालिबा। हुकूमत MSP पर गारंटी कानून बनाए, किसान लीडर राकेश टिकैत का मोदी हुकूमत से मुतालिबा। कहा यह तहरीक जारी रहेगी। शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बेहद इजाफा, आम आदमी काफ़ी परेशान। सिटी पुलिस की जानिब से इस माह की 27 तारीख को OS गार्डन बल्लागुड़े में जॉब मेले का इनेकाद। वालिद की कार के नीचे आकर एक मासूम लड़का हुआ हलाक, हैदराबाद के मंसूराबाद में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।